हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 4 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 4, जो कि हिंदी विषय में दो बैलों की कथा से ली गई है। तो आज की हमारी वर्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई वर्कशीट नंबर 4 है। विषय है हिंदी, दो बैलों की कथा। क्लास 9 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 12 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट में हम गद्यांश पढ़ने वाले हैं और गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसके आंसर करने वाले हैं। तो चलिए हम गद्यांश को देखते हैं। जानवरों में गधा क्या है सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी आप जानते हैं कि जो गधा है वो अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है, लेकिन जब हम किसी आदमी को सबसे ज़्यादा अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा करते हैं। कहते हैं कि तुम गधे हो क्या। आप समझ ही गए होंगे। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। यानी जो हम लोग कहते हैं कि तुम भी एकदम से गधे हो या गधे को बेवकूफ़ कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि वास्तव में वो गधा बेवकूफ़ ही हो, या तो उसके सीधेपन के कारण या निरापद सहिष्णुता के कारण उसको ये पदवी दी गई है, और इसका जो क्या है निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय क्या है, सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी क्या है, बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। यानी जो कुत्ता है बहुत गरीब जानवर समझा जाता है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्या क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। यानी कि जो गधा है उसको कभी भी आपने क्रोध करते हुए ना देखा होगा ना किसी से सुना होगा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। यानी कि कभी कभी गधा क्या है जो बैसाख के महीने में अधिकतर खुश दिखाई देता है। जब खुश ज़्यादा होता है तो अपने वो कुलेल करने लगता है, यानी दांतें दिखाने लगता है। इसलिए गधा को बैसाख नंदन भी कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। यानी कि जो गधा हमेशा एक ही तरह ही रहता है। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी आपने जिस व्यक्ति को सबसे सीधा समझते हैं वो क्या है, अपनी सबसे पराकाष्ठा में पहुंच जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा जो है सीधापन नहीं होना चाहिए कि लोग उसका फ़ायदा उठाएं। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को हमने इजीली तरीके से समझा पढ़ा। अब दिए गए जो क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है। तो जानवरों में गधा क्या सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गधे को बेवकूफ़ की पदवी उसके किन गुणों के कारण दी गई है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि वो वास्तव में गधा या नहीं है। गाय सिंघनी का रूप कब धारण कर लेती है। गाय सींग मारती है। जैसे ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी खालिस्तान है, जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी खालिस्तान है,
आ ही जाता है। रिक्त स्थान में क्या है, उचित शब्दावली को भरना है। तो यहाँ पर आपको क्या है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्या है, क्रोध आ ही जाता है। तो इसे आप फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गधा किस मास में खुश होता है और खुश होने पर वह क्या करता है? तो आप देखते हैं कि गधा बैसाख महीने में खुश होता है, और जब वह ज़्यादा खुश होता है तो कुलेल कर लेता है, यानी अपने दांतों को दिखाता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप हमने इस वर्कशीट को बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, टेक केयर, गुड बाय।